हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ फिक्स प्रपोजिशन की एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्लास सभी लोगों के लिए यूजफुल होगी, चाहे एकेडमिक स्टूडेंट हो जो 9, 10, 11, 12 की स्टडी कर रहे हो, या फिर आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम देखते हैं फिक्स प्रपोजिशन के बारे में। फिक्स प्रपोजिशंस क्या होते हैं, इनमें आपको याद रखना पड़ेगा कि किस वर्ड के बाद, किस नाउन या एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है, या किस नाउन से पहले कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है। ये आपको फिक्स याद रखना होता है। तो इसको याद रखना ही क्या एक ही सिंपल तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, तभी ये याद हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि फिक्स प्रपोजिशन के लिए कोई लाइन हो हम आपको बोल दें और आपको वो याद हो जाए। तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे, बार बार उन्हें देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको फिक्स प्रपोजिशन याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, वो है द लेडी वाज ड्रेस्ड डैश ब्लैक। तो यहां पर आपको यूज करना है कि कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाए। यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यानी इसीलिए फिक्स प्रपोजिशन है कि सेंटेंस देखो और उसमें सुटेबल प्रपोजिशन का प्रयोग आप करते हैं। तो सेंटेंस क्या है, द लेडी वाज ड्रेस्ड डैश ब्लैक। तो अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां कहीं भी ड्रेस्ड मतलब होता है कपड़े पहनना, और उसके बाद लिखा होता है कलर। तो ड्रेस्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है वो होता है आपका ड्रेस्ड इन। तो जहां कहीं भी ड्रेस्ड वर्ड मिलता है, इसके बाद आपको इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ अभी क्लियर। कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे आप कमेंट में लिखिए। सेकेंड है क्राउज लिव डैश ग्रास। वैसे तो लिव मीन्स होता है रहना, लेकिन क्राउज मीन्स गाय घास पर रहती हैं, ऐसा नहीं। यहां पर लिव के बाद एक ऐसा प्रपोजिशन लगाना है जिसका मीन्स होता है गुजारा करना, यानी खाकर के जीवित रहना। तो क्राउज लिव ऑन ग्रास, लिव के बाद ऑन लगा देंगे प्रपोजिशन, तो इसका मीन्स आएगा कि आगे आपका फूड लिखा होगा, ये भी याद रखें। अब वो कोई भी हो, यदि एनिमल्स हैं तो उनका वो फूड लिखा होगा यहाँ पर, यदि पर्सन है, मैन है, तो उनका डिफरेंट फूड यहाँ पर होगा। तो क्राउज लिव ऑन ग्रास होगा, क्योंकि लिव के बाद ऑन लगाने से इसका मीन्स हो जाता है खाकर के जीवित रहना। यदि आप प्लेस होगा तो फिर एट और इन प्रपोजिशंस प्रयोग किए जाते हैं, वो डिफरेंट होंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है ही वाज मैरिड डैश हर। तो यहां पर देखिए आपको फिक्स प्रपोजिशन फिल करना है। कमेंट आप लोग साथ में करते जाइए और लास्ट में बताना है यहाँ पर जो 10 सेंटेंस हैं इनमें आपने कितने करेक्ट किए हैं और कितने सेंटेंस में आपने सही प्रपोजिशन फिल किए हैं। तो ही वाज मैरिड डैश हर, तो मैरिड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैरिज ऑलवेज फॉलोड बाई प्रपोजिशन टू, यानी कि मैरिड के बाद प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है टू। तो ये हो जाएगा ही वाज मैरिड टू हर, यानी उसने उससे शादी की या हुई। नेक्स्ट है सीता राइट्स हर लेफ्ट हैंड। तो यहां पर राइट के बाद प्रपोजिशन फिल करना है हमें कि कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, जब भी कोई काम किसी से किया जाए, यानी लिखती किससे है वो, अपने लेफ्ट हैंड से। जब भी कोई वर्क किसी के माध्यम से किया जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज से किया जाता है, तो उसके साथ प्रपोजिशन आता है विद। आपको यहां पर यह याद नहीं रखना है कि राइट के साथ विद आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहां पर यह सिचुएशन आ रही है कि किसी वस्तु से, किसी चीज से, कोई के माध्यम से कोई कार्य होता है तो विद आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। यहां पर आपको यूज करना है कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग होगा। तो यहां पर देखिए कि आस्क्ड के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो प्रपोजिशन कोई यूज नहीं होता है। आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन सेंटेंस राइट है, यहां पर कोई प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6, ही डाइड डैश ओवर ईटिंग। यहां पर हमें फिक्स प्रपोजिशन भरना है। सामान्यतः डाइट के साथ बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ओनली वन प्रपोजिशन आता है, और वो है हमारा ऑफ, कि जहां कहीं भी हमें डाई वर्ड मिलता है उसके बाद ऑफ प्रपोजिशन लगा दी, बट ऐसा नहीं है। डाई के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं, जब डिफरेंट जो डाई होते हैं पर्सन डिफरेंट तरीके से, तो उनके लिए। जैसे यहां पर डाई के बाद यहां पर आएगा आपका फ्रॉम प्रपोजिशन। डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग होता है, याद रखिए। डाई ऑफ एन इलनेस होता है,
डाई ऑफ एन इलनेस। इसका मीन्स हुआ कि किसी बीमारी से डेथ होती है तो ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है। जैसे फीवर से डेथ होगी तो डाई ऑफ फीवर, मलेरिया से डेथ हो तो डाई ऑफ मलेरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, इन जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो जिससे डेथ होगी तो आपको ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग होता है, डाई फ्रॉम ओवर वर्क होता है। ओवर लगा हो यदि उससे पहले तो याद रहिए वो फ्रॉम का ही यूज होता है डाई के बाद। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 7। दिस इज डिफरेंट डैश द अदर। तो यहां पर यूज करना है कि जो हमारा एडजेक्टिव है डिफरेंट, इसके बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है। तो डिफरेंट ऑलवेज टेक्स फ्रॉम प्रपोजिशन, कि जहां कहीं भी डिफरेंट वर्ड सेंटेंस में आता है उसके बाद प्रपोजिशन यूज किया जाता है फ्रॉम। तो यहां भी आपका यूज किया जाएगा डिफरेंट फ्रॉम। तो आपको इस तरह से याद रखना है, क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन आपको ऐसे ही याद करने होते हैं कि सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा और आप तुरंत वहां पर फोकस करें कि किस शब्द के बाद कौन सा प्रपोजिशन आना है या उससे पहले कौन सा प्रपोजिशन आता है। और ये तभी हो सकता है जब आप एक कंटिन्यूअस अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे, तब धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे वर्ड याद हो जाएंगे और आपके प्रपोजिशंस अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हिज ड्रेस वाज मेड डैश सिल्क। तो यहां पर प्रपोजिशन फिल करना है कि मेड के बाद कौन सा यूज होता है। तो सभी लोगों को मालूम होगा, बहुत ही सिंपल है कि मेड के बाद ऑफ प्रपोजिशन आएगा। हालांकि और भी प्रपोजिशन आ सकते हैं, ये भी याद रखिए, मेड विद भी होता है, मेड फ्रॉम भी होता है। ठीक है, यहां पर आएगा मेड ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, वी लिसन डैश द म्यूजिक। तो यहां पर यूज करना है कि कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करें। तो यहां पर आप देखिए जो लिसन वर्ब है, लिसन वर्ब ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, यानी जहां के भी सेंटेंस में लिसन वर्ड लगा है उसके बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, वी लिसन टू द म्यूजिक। एंड लास्ट वन देखते हैं, दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू, यानी ये वो किताब है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहां पर लास्ट में आपको प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहां पर आपका जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा अबाउट। दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट, यानी ये वो बुक है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। अब आप लोग ये इसमें क्वेश्चन में दे रहा हूं, नीचे कमेंट करके आपको आंसर देना है कि ये जो लास्ट सेंटेंस है ये कौन सा क्लॉज है और उस क्लॉज के अंदर भी कौन सा क्लॉज है ये बताना है। ठीक है, ये बताना है कौन सा सेंटेंस इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सारे पॉइंट्स आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। और जितने लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।